हेलो एवरीवन। आइए आज हम करते हैं चैप्टर 6 वर्ग अति वर्गमूल स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स फॉर क्लास 8। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी कुछ आप इसमें सीखोगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वेयर्स से। वर्ग क्या होते हैं? वैसे आपने ये वर्ड जो है वर्ग ये सुना हुआ है, जैसे वर्ग दा क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वेयर, वो होता है साइड इंटू साइड मीन्स भुजा गुणा भुजा। ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हमने कोई क्षेत्रफल या एरिया नहीं निकालना, यहाँ पे हमने नंबर्स का मीन्स संख्याओं का वर्ग पता करना है। तो देखिए कैसे पता करते होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ संख्या मीन्स नंबर, और यहाँ पे हम उनके लिखेंगे वर्ग मतलब स्क्वेयर्स। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं 1 संख्या से। एक नंबर लिया 1, इसका वर्ग मतलब इसकी पावर जो है, घात जो है, वो आप क्या कर दोगे 2। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब पावर 2 होती है मतलब जो संख्या है उसको 2 बार गुना करो, मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया ये 1। सिमिलरली अगर हम 2 संख्या का स्क्वायर पता करेंगे तो 2 की पावर कितनी होगी 2। इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा ये 4। अगर मैंने 3 नंबर लिया सो 3 दी घात 2 मीन्स 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 9। मतलब जितनी पावर है आप देख सकते हो, जितनी घात है उस संख्या को आपने उतनी बार गुणा करना है। वर्ग है तो यहाँ पे हम स्क्वेयर्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब पावर कितनी होगी किसी संख्या की 2 हो जाएगी, तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ये वर्ग है हमारे पास। अब सिंपली 4 का कर लेते हैं। 4 स्क्वायर 16, 5 का किया 5 5 ज़ा 25, 6 का करते हैं 6 6 ज़ा 36, 7 7 7 ज़ा 49, 8 8 8 ज़ा 64, 9 9 9 ज़ा 81, 10 10 10 ज़ा 100। नेक्स्ट हम 11 से लेकर 20 तक भी वर्ग पता करते हैं। 11 द वर्ग ये हो जाएगा 121, 12 द वर्ग 144, 13 द वर्ग मतलब 13 गुना 13 169, 14 द वर्ग 196, 15 द वर्ग 225, 16 द वर्ग 256, 17 द वर्ग 289, 17 इंटू 17, 18 द वर्ग 324, 19 द वर्ग 361, इसी तरह 20 द वर्ग 400। तो आपको कम से कम 20 तक तो सभी जितनी भी संख्याएं हैं मतलब 1 से लेकर 20 तक इनका वर्ग पता होना चाहिए। ऐसे ही मतलब आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े। तो ये वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग मतलब आप उसकी घात कितनी कर दोगे 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है वर्ग। जब आप वर्ग का क्षेत्रफल भी पता करते हो तो भुजा की घात 2 करते हो, तो वो भी हमारे पास वहाँ पे क्षेत्रफल फाइंड आउट हो जाता है जब हम किसी साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल नंबर्स के ऊपर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास 1 से लेके 20 तक संख्याओं का वर्ग है। अब इनमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जब हमने संख्याओं का वर्ग किया, वर्ग करने के बाद जो इनका इकाई अंक है, जैसे इसमें तो एक ही संख्या है तो इकाई अंक 1 ही हो गया, इसमें भी एक ही संख्या है, 2 का वर्ग किया 4, एक ही संख्या आई है 4, इसका भी इकाई अंक 4 है। 9 में भी इकाई अंक 9 है, इसका इकाई अंक 6 5 6 9 4 1 0। यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। मेरा मतलब यहाँ पे कहने का है कि जब हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, उन संख्याओं का आखिरी अंक या इकाई अंक जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर 0 देख सकते हो आप, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। मतलब वर्ग संख्याएं स्क्वेयर्स नंबर्स 0 1 4 5 6 ਅਤੇ 9 इन पे ख़त्म हो रहे हैं। आप यहाँ पे
टू कहीं नहीं देख सकते, मतलब इकाई अंक के वर्ग जो हैं, जिनका हमने वर्ग निकाला है, वर्ग संख्याएं जो हैं, उनके इकाई के स्थान पर मीन्स जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है वहाँ पे टू नहीं देख सकते आप। टू नहीं दिख रहा, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। मतलब ये तो 100% श्योर है कि जो वर्ग संख्याएं होंगी उनके एंड वाले स्थान पर 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा। आई रिपीट, जो वर्ग संख्याएं होंगी, जैसे इनको हम वर्ग संख्याएं कहेंगे, हमने वर्ग कर लिया, स्क्वायर करके रख दिया। ये जो हैं ये वर्ग संख्याएं हैं, स्क्वायर्स नंबर्स हैं। स्क्वायर्स नंबर्स या वर्ग संख्याएं कभी भी उनके इकाई अंक जो होंगे वो 2, 3, 7 या 8 नहीं आएंगे। या और एक चीज़ है कि उनके इकाई अंक मतलब आप पीछे से उनमें 3 ज़ीरोज़, 1 ज़ीरो ऐसी कुछ नहीं आएंगी, तो हमारे पास हमें वर्ग संख्याओं का अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक नई चीज़ सीखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू सो ऑन। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। वर्ग संख्याओं का आई थिंक आपको पता लग गया होगा। जिन संख्याओं का हम वर्ग कर देते हैं, जैसे 1 का वर्ग किया 1 आ गया, 2 का वर्ग किया 4 आ गया, ये 1, 4 ये वर्ग संख्याएं हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं यहाँ पर मैंने लिखा है जिसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। क्यों कहा गया है इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? क्योंकि आप देख सकते हो 1 जो है इसको 1 स्क्वायर भी लिखो तो ये 1 ही रहता है। मीन्स ऐसी संख्याएं जिनको हम किसी संख्या की पावर 2 में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनको हम किसी संख्या की घात जो है उसकी 2 में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर। तो ये परफेक्ट नंबर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या। 9 इसको भी आप किसी संख्या की घात 2 में लिख सकते हो, 3 दी घात 2, 16, 4 दी पावर 2 मतलब 4 दी घात 2, 25 इसको कैसे लिख सकते हो? 5 स्क्वायर मीन्स 5 दी घात 2। क्यों हमने इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का? आई रिपीट, जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या की घात 2 में लिख सकते हो उनको हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी होती है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? क्या ये जैसे 44 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 100 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 100 को आप 10 × 10 लिख के 10 स्क्वायर लिख सकते हो। 121 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको हम 11 × 11 मतलब 11 दी घात 2 लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हेठां लिखियां संख्यावां दे वर्गां दी इकाई दे अंक की होणगे? What will be the unit digit of the squares of the following numbers? यहाँ पे आपकी बुक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, वो मैंने 10 के 10 लिख दिए हैं। इन सभी के जो वर्ग हैं, वर्ग करने के बाद उनके इकाई अंक बताना है। अब देखिए, हमने हर एक संख्या का वर्ग नहीं निकालना, वर्ग मतलब 81 × 81 नहीं करेंगे हमने तो सिर्फ इनके वर्गों का इकाई अंक बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इकाई अंक ही उठाएंगे, इसके इकाई अंक का वर्ग करेंगे। जब हम मीन्स 1 है, 1 का वर्ग किया, वर्ग का मतलब उसकी जो पावर है वो 2 कर देनी है, मतलब घात 2 कर देनी है। 1 दी घात 2, 1 × 1 कितना होता है? 1। दैट मीन्स इसका जो वर्ग भी करेंगे, वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक 1 ही होगा। जैसे आगे है 272, इसका वर्ग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसकी इकाई अंक का वर्ग करो। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 का वर्ग किया, 2 × 2 4, मतलब अगर हम इस कंप्लीट का वर्ग करेंगे तो वो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक 4 होगा। सिमिलरली 799 है, अब इसका भी इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं हम। सिर्फ 9 का वर्ग किया, 9 × 9 होता है 81।
अब देखिए वर्क करने के बाद हमारे पास 81 आ गया, मतलब 9 इकाई अंक का वर्ग किया तो 81 आ रहा है। अब इसमें भी आपने इकाई अंक उठा लेना है, मीन्स 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3, सो 3 का वर्ग किया 9, आगे है 4, 4 इंटू 4 16, 16 में इकाई अंक वो उठा लो 6, 7 इंटू 7 49, 49 में भी इकाई अंक क्या होगा 9, इसके इकाई अंक का वर्ग कर देते हैं 8 इंटू 8 64, 64 मतलब 64 में इकाई अंक क्या हो गया 4, 0 का वर्ग किया 0 इंटू 0 0 ही रह जाएगा, 6 का वर्ग किया 6 इंटू 6 36, 36 में भी इकाई अंक 6, 5 का वर्ग किया 5 इंटू 5 25, सो 25 में इकाई अंक 5। देखो हमने बिना वर्ग किए इन संख्याओं का, इनके वर्ग संख्याओं का इकाई अंक बता दिया। वो कैसे? इनकी सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करके। सेकंड क्वेश्चन है, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ नहीं ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। The following numbers are obviously not perfect squares, give reasons। आपको यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल 8 नंबर्स दिए हुए हैं, कहते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। इनका कारण बताइए, इनका रीज़न बताइए। जब हमने ये स्टार्टिंग में किया था 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का वर्ग किया था, तो वहाँ पे हमने एक बात डिस्कस की थी कि उनके वर्ग का जो इकाई अंक है वो 0, 1, 4, 5, 6 अते 9 इन पे ख़त्म होता है। मतलब किसी भी वर्ग का जो इकाई अंक है वो 2, 3, 7 या 8 नहीं आता। 2, 3, 7, 8 अगर इकाई अंक में आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। आप देख सकते हो इसका इकाई अंक 7 है, ये जो वर्ग संख्या है इसका इकाई अंक 3 है, ये 8 है, इसका 2 है। इसमें आप 3 ज़ीरोज़ देख सकते हो। इकाई अंक नो डाउट यहाँ पे 0 है, लेकिन 3 ज़ीरोज़ कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगी। 0 या तो 2 होनी चाहिए या 4 या 6। इसी तरह से इसका इकाई अंक 2 है, इसके इकाई अंक नो डाउट 0 है, बट इसमें 3 है ज़ीरोज़, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सिमिलरली इसमें इकाई अंक जो है वो 0 है, लेकिन वो 1 है, तो वो 0 भी कितनी है टोटल, मतलब लगातार हो, या तो 2 हो या 4 हो। तो अगर हम ज़ीरोज़ को छोड़ दें तो बाकी जो हैं उनके इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और ये नहीं होने चाहिए। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होती तो इनके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 नहीं होता, क्योंकि इनकी इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब फिर से 0 को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा इकाई अंक 0 है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज़ीरोज़ हैं वो 3 हैं, यहाँ पे 0 3 है, यहाँ पे 0 1 है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई अंक में अगर 2 ज़ीरोज़ हों लगातार, 4 हों, तब जाकर, या 6 हों, मतलब जिस्त में हों ज़ीरोज़, तब जाकर वो पूर्ण वर्ग संख्याएं बनती हैं। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ किस संख्या ਦਾ वर्ग टांक संख्या होवेगी? The squares of which of the following would be odd numbers? मतलब इनका वर्ग करने के बाद आपने देखना है कि कौन सी संख्या टांक संख्या होती है, मतलब ऑड नंबर्स कौन सी होगी। अब ऑड नंबर टांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 पे डिवाइड ना हो। तो हम सिंपल से यही बात करेंगे, या जिनके इकाई अंक में क्या आए 1, 3, 5, 7, 9 कुछ ऐसा आए, तो वो टांक संख्याएं होती हैं। अब 431 है, कहते इसका वर्ग में देखना है हमने कि क्या इसका वर्ग टांक संख्या है या नहीं। अब 431 का वर्ग नहीं करके देखेंगे हम, मतलब 431 इंटू 431 नहीं करेंगे, बिना वर्ग किए हम पता कर सकते हैं। वो देखिए कैसे, 431 का जो इकाई अंक है वो है 1, सिर्फ उस 1 का वर्ग करते हैं हम। 1 का वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 इंटू 1 1, मतलब इसके वर्ग में जो इकाई अंक आएगा वो क्या आ जाएगा 1। और अगर इसके वर्ग में इकाई अंक 1 आ रहा है तो ये एक टांक संख्या आएगी, मतलब इसका वर्ग एक टांक संख्या होगा। तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन का
इसका वर्ग टांग संख्या है। अब सेकंड पे आते हैं, दिस इज 6। अब इसका वर्ग पता करना है, क्या इसका वर्ग टांग संख्या होगी? अब इसके इकाई अंक का वर्ग करके देखते हैं। 6 है, 6 का वर्ग किया, 6 × 6 36। अब जो 36 है, 36 में 6 आ गया है पीछे, तो 6 जो है वो टांग संख्या नहीं है, मतलब इसका वर्ग भी टांग संख्या नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास थर्ड है, इसका इकाई अंक क्या है? 9। 9 का मैंने वर्ग किया, 81 आ जाएगा। 9 × 9, तो 81 में 1 इकाई अंक है। अब 1 जो है वो टांग संख्या है, मतलब इसका वर्ग भी क्या होगा? एक टांग संख्या होगी। अब ये है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें इकाई अंक 4 है और 4 का वर्ग किया 16, मतलब 6 आ गया, और 6 जो है वो टांग संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका वर्ग भी टांग संख्या नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में 2 आंसर है हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट और थर्ड पार्ट, इन दोनों का वर्ग एक टांग संख्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। हेठा दिते पैटर्न का निरीक्षण करो अते खाली थावां भरो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। बहुत ही ईजी होता है ये पैटर्न, इसमें मिसिंग डिजिट्स को फिल करना, खाली थावां नू फिल करना। इट्स अ वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन। तो आइए जल्दी से देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आप देख सकते हो इन्होंने 11 स्क्वायर लिखा है, दैट इज़ 121, मतलब 11 दी घात 2, इसको लिख रहे हैं ये 121। आगे है 101 दी घात 2, तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 10201। आगे आप 1001, इसका स्क्वायर देख सकते हो घात 2, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो देखते हैं कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे 1 जो है, स्टार्टिंग में 1, एंडिंग में 1, सभी में है। स्टार्टिंग में 1, लास्ट में भी 1 है, स्टार्टिंग में 1 है, लास्ट में भी 1 है। तो ये एक पैटर्न हो गया। सेकंड, सेंटर में है 2, सभी के सेंटर में 2 है। अब यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है। क्यों नहीं ज़ीरो? क्योंकि यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं थी। अब देखो आप, यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी 2 से पहले एक ज़ीरो, फिर 2 के बाद एक ज़ीरो। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ देख रहे हो आप, मीन्स 2 से पहले 2 ज़ीरो डाल देंगे, फिर 2 के बाद में 2 ज़ीरोज़। सिमिलरली नेक्स्ट जो है 11 इन्होंने लिखा हुआ है, 2 के आगे और पीछे क्या आएगा? तो जितनी ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं, मीन्स यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट इसको फिल करना है, ये टोटली ब्लैंक दिया हुआ है, तो हमें पता है स्टार्टिंग में 1 आता है, एंडिंग में भी 1 आएगा। क्लियर? तो सेंटर में आ जाएगा 2, 2 से पहले जितनी ये ज़ीरोज़ है, ये टोटल 6 ज़ीरोज़ है, तो 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो हमने कुछ भी नहीं किया, जैसा उन्होंने दिया हुआ था पैटर्न उसको फॉलो किया, फॉलो करके मिसिंग जो नंबर्स हैं, मिसिंग डिजिट्स हैं, उनको फिल कर दिया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, अगेन दिस इज अ पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। खाली थावां फिल कर दिया है। तो आप देख सकते हो पहले है 11 स्क्वायर, वो बन रहा है 121। फिर 101 स्क्वायर, वो बन रहा है 10201। आगे है 101 स्क्वायर, वो बन रहा है 102030201। तो देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे। अगर हम ये ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पे 3 1 है, 1 2 3, जैसे 1 2 3, 3 1 है तो 3 बीच में आ रहा है। यहाँ पे 2 1 है तो 2 बीच में आ रहा है। यहाँ पे भी 2 1 है तो 2 बीच में आ रहा है। एक यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है तो कोई ज़ीरो यहाँ पे भी नहीं है। एक ज़ीरो है तो 2 से पहले ज़ीरो, 2 के बाद भी ज़ीरो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आपको दिख रही हैं यहाँ पर। इट मीन्स ज़ीरोज़ आएंगी हर एक नंबर से पहले। 2 से पहले ज़ीरो, बाद में 3 से पहले ऑलरेडी आ गई है तो ज़ीरो बाद में, ऐसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, मतलब 4 1 है तो हम यहाँ पे अंदर 4 तक जाएंगे। स्टार्टिंग में 1, एंडिंग में 1, वो तो आप देख ही रहे हो, वो तो है ही सभी में। फिर आगे ज़ीरो, मतलब हर एक डिजिट के बाद ज़ीरो आ रही है। कहाँ तक जाएंगे? यहाँ तक, जैसे 3 तक गए थे, बिकॉज 3 1 थी यहाँ पे 4 1 है तो 4 तक जाएंगे। 1 0 2 0, बिकॉज हर डिजिट के बाद ज़ीरो है। 3 0 4 0, फिर बैक 3 0 2 0
यहाँ पे लिख देते हैं हम 1। क्लियर। नेक्स्ट हमें ये दिया हुआ है, राइट हैंड साइड गिवन है, 5 तक है ये, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। 5 तक है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 5 1 होंगे और 0, हर एक डिजिट के बाद 0। सो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप पैटर्न को फॉलो करके मिसिंग नंबर्स को लिख सकते हो। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। ये भी स्टूडेंट एक पैटर्न है, इसमें हमने मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। पहले दिया हुआ है 1 स्क्वायर, देन +2 स्क्वायर, फिर +2 स्क्वायर, वो बन रहा है 3 स्क्वायर। पहले से तो कुछ नहीं पता लग रहा कि कैसे किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +6 स्क्वायर, ये बन गया 7 स्क्वायर। आगे है 3 स्क्वायर +4 स्क्वायर +12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो देखिए मुझे एक चीज़ पता लग रही है, अगर मैं इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 आया हुआ है यहाँ पे, और उसमें एक ऐड करके यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिया। जैसे आगे देखिए 2 × 3, 2 3 6, तो 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, और उस 6 में एक +1 करके 7 स्क्वायर बन गया। 3 4 ज़ा 12, 12 लिखा हुआ है, उस 12 में +1 करके ये 13 बना हुआ है। आगे पैटर्न क्या बनेगा फिर हम देखते हैं। ये 4 है, ये 5 है, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 20 स्क्वायर। स्क्वायर उन्होंने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, हमने लिख दिया 20, अब 20 में +1 होके 21 स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे देखिए 5 स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, जिसकी वजह से 6 × 5 ये 30 बना, इसमें +1 करके 31 स्क्वायर। नेक्स्ट 6 7 यहाँ पे क्या आएगा 42, और ये क्या लिखा जाएगा 43, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं +1, इस नंबर का +1 करके लिखे हुए हैं। तो ये था आपके पास 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन करने से पहले हम इससे गो थ्रू हो जाते हैं। टांग संख्यावां दा जोड़, एडिंग ऑड नंबर्स, मीन्स ऑड नंबर्स को जोड़कर हम देखो परफेक्ट स्क्वायर भी हमारे पास इजीली मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले है 1 एक टांग संख्या है, और 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है ये। आगे है 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है 4, मीन्स 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो आप देखो 1 और 3 ये दोनों ही टांग संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। इसके बीच में 2 जो है वो जिस्त संख्या होती है, और हम सिर्फ टांग संख्याओं की बात कर रहे हैं। मीन्स लगातार 2 टांग संख्याओं को जोड़ा तो वो हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, और 4 जो है उसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मीन्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह 1 + 3 + 5 ये क्या होता है 9, मीन्स 3 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 ये बन गया 16। ये सारी टांग संख्याएं हैं स्टूडेंट्स, इनको जोड़कर ये बना 16, और 16 क्या लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये है 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसी तरह से आप आगे देख सकते हो। देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम बिना कुछ इनको जोड़े, जैसे ये है हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि बिना जोड़े इसका आंसर बताइए कितना होगा, तो देखिए कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, और ये लगातार टांग संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, और लगातार ऑड नंबर्स को बिना जोड़े मैं कह सकती हूँ ये 5 स्क्वायर है। तो आप भी, क्योंकि आपको ये इस पैटर्न समझ आ गया होगा, इसमें 5 नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स लिखे हुए हैं मैंने, 5 स्क्वायर कर दोगे तो इसका आंसर क्या होगा 25। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, 6 ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 6 स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 36। मीन्स बिना जोड़े आप टांग संख्याओं को मतलब बिना ऐड किए इनका सम फाइंड आउट कर सकते हो इस मेथड से। और क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे अगर मैं कहूँ 49 को, अगर मैंने लिखा कि 49 को एक्सप्रेस करो सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, तो हम कैसे लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ये 7 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 का सम 49 है। आप करके भी देख सकते हो। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मुझे इस पैटर्न की नॉलेज है, और अगर यहाँ पे 6 और नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो 36 बनाएंगे।
यहाँ पे 7 और नंबर्स लिखे हुए हैं, टांग संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये 7 स्क्वायर मतलब 49 है। तो इस तरह से इस रिजल्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन। ये है जोड़ क्रिया कितने बिना जोड़फल पता करो, विदाउट एडिंग फाइंड सम। तो आप देख सकते हो ये वही टांग संख्याएं हैं। देखो हम बिना जोड़ किए ऐड किए इनका सम फाइंड आउट करते हैं। ये है कितनी 1 2 3 4 5। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, दिस इज़ 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर क्या होता है 5 × 5 मीन्स इसका सम कितना आ गया 25। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी टांग संख्याएं हैं और नंबर्स हैं, 10 है ये, तो आप 10 स्क्वायर लिखोगे मीन्स 10 × 10। ये कितना होगा इनका जोड़, इन सभी का एडिशन, सम कितना होगा 100। नेक्स्ट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है मीन्स 12 स्क्वायर लिखोगे आप, 12 × 12 ये कितना आ जाएगा 144। तो ऐसे आप बिना ऐड किए इनका सम फाइंड आउट कर सकते हो। और वैसे भी आपको स्टूडेंट 1 से लेकर 20 तक सभी के वर्ग पता होने चाहिए। जैसे मैंने 12 × 12 को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करके देखा, सीधा 144 लिख दिया, तो आपको 20 तक ये सभी वर्ग आने चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है 8th क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट है 49 ਨੂੰ 7 टांग संख्यावां ਦੇ जोड़ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ लिखो, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 और नंबर्स। तो देखिए हमने जैसे पहले डिस्कस कर लिया था, तो 49 ये 7 स्क्वायर है, तो 7 टांग संख्याओं और नंबर्स में लिखेंगे इसे हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो 49 इन सभी की एडिशन कितनी बन रही होगी 49, और ये सारी टांग संख्याएं हैं जिनके जोड़ कितना होगा 49। नेक्स्ट है 121 ਨੂੰ 11 टांग संख्यावां ਦੇ जोड़ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ लिखो। सो 121 11 आएंगी टांग संख्याएं, तो आप 11 लगातार और नंबर्स लिखोगे। 13, नेक्स्ट आ जाएगा 15, फिर 17, फिर 19 एंड दिस इज 21। तो आप देख सकते हो ये टोटल आपके पास 11 और नंबर्स हैं जिनका एडिशन, अगर आप इनको ऐड करोगे इनकी एडिशन 121 होगी। 9th क्वेश्चन है ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे 12 है और एक 13 है, कहते इनके स्क्वेयर्स के इन बिटवीन, स्क्वेयर्स मतलब वर्ग के इन बिटवीन, 12 का स्क्वेयर क्या होता है 144, ठीक। 13 स्क्वेयर ये आ गया हमारे पास 169, मतलब इनके वर्गों के इन बिटवीन जो आ गया 144 और 169, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो आप इनको काउंट कर सकते हो। 145 जैसे इनके इन बिटवीन कितनी होंगी 145, ऐसे 146, 147 अप टू कहाँ तक 168। इनके इन बिटवीन कहाँ है, तो हमने ये भी नहीं लेनी, ये भी काउंट नहीं करनी, इनके बीच वाली 145 से 168। तो ये टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास बनती हैं 24। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, इनके इन बिटवीन कितनी आ जाएंगी संख्याएं 24। इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में कहते कितनी संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया, हर एक टर्म का वर्ग कर लिया। 12 का स्क्वायर 12 × 2 दैट इज 144, 13 का स्क्वायर 169, फिर मैंने 145 से 168 तक ये काउंट की, ये है 24। क्लियर। अब और भी सिंपल मेथड क्या है, जब हमने कुछ ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट, तो सिंपली जो फर्स्ट टर्म है, जैसे अगर ये दो लगातार टर्म्स दी हुई है ना आपको 12 एंड 13, तो पहली जो 12 है इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि इन दोनों के इन बिटवीन 24 टर्म्स हैं। अदरवाइज ये मेथड तो है ही। अगर आपने ये मेथड नहीं करना या 1 मार्क का क्वेश्चन है या आपके पास MCQs हैं, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आ रहा है दैट मीन्स उतनी टर्म्स इन दोनों के वर्ग के इन बिटवीन होंगी।
9th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और हैं, जैसे ये है 25 एंड 26, इन दोनों के वर्गों में इन बिटवीन कितनी संख्याएं हैं, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो सिंपली मैंने आपको क्या कहा था, आंसर लिखना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो कितनी होंगी 50, या आप इसका वर्ग पता करो, इसका वर्ग पता करो, फिर काउंट करो कि कितनी संख्याएं हैं इनके इन बिटवीन। अदरवाइज ये सिंपल भी मेथड है। अगर इसका आंसर लिखना हो तो जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम सिंपली 198, मीन्स इन दोनों के वर्गों के अंदर इन बिटवीन 198 हमारे पास संख्याएं होंगी। स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 थी क्लास 8 के लिए। आप 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन करोगे, वीडियो को ध्यान से समझोगे तो आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।